अगर आप भी चाहते हैं कि आप 5 kg का जो है कोरमा घर पर बनाएं इजीली, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ 5 किलो चिकन की रेसिपी, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये जैसे कि आजकल ईद मिलादुन्नबी चल रहा है ना, तो आप इसको रेसिपी को ना फॉलो करें, ट्राई करेंगे ना, तो आप अगर बांटने के लिए बनाएंगे ना, तो आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो है ना, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। साथ टमाटर जो हैं, आधा किलो मेरे पास टमाटर थे, मैंने उनको भी ग्राइंड कर लिया है। आधा किलो मैंने यहाँ प्याज लिए, इसको हमने ना बारीक बारीक काट लिया और इसको हम ना गोल्डन फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है ना, तो तब तक मैंने चिकन धो लिया। चिकन को धो के ना मैंने छलनी में डाल के रख दिया था, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना, सारा वो ना निकल जाए। ऐसे जब हम पकाने लगेंगे ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा और उससे ना चिकन के टूटने का खदशा होता है कि टूट ना जाए। तो यहाँ पे ना ये प्याज जब तक गोल्डन फ्राई हो रही हैं, तो मेरा चिकन भी धुल गया था। बाकी जो मैंने है ना टमाटर, मिर्चें, लहसुन वगैरह, मिर्चें, और इनको ना मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। और दही भी मेरे पास रखा था। तो बस अभी ना ये जैसे थोड़े से गोल्डन हुए ना, मैंने इनको भी छलनी से निकाल लिया था। इस तरीके से ना इतना इजी जल्दी से बन जाता है ना चिकन, कि आपको मसाला मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कि आप ये डर भी नहीं होता कि ग्रेवी में कहीं प्याज ना नज़र आए साबुत, या कहीं टमाटर ना गलें, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। सारा मसाला ना अच्छे से जब ग्राइंड हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छे से ना ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये ना बनाने का बहुत ईजी तरीका है और बहुत सिंपल भी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास बाकी का ऑयल बचा था ना, उसमें मैंने ना चिकन डाल दिया था। चिकन ना मेरे पास 5 किलो है, ठीक है। तो बस यह सारा चिकन डाल के ना, तो हमने पहले चिकन को अच्छे से इसको हमने पका लेना है, कि इसका ना कलर चेंज हो जाए। तो अभी थोड़ा सा ये नीचे चिपकेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म है। लेकिन आप इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, तो ये फिर ना खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। और इसको ना बस हमने इसके कलर चेंज होने तक ना अच्छी तरह से इसको पका लेना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती है ना, उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। और इसी तरह की इजी रेसिपीज़ के लिए ना आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो बस अभी इसका ना कलर चेंज होने तक मैंने इसको ये देखिए अच्छे से पकाया है। इसके बाद जो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना, वो मैंने इस पर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही ना मैंने इसको 2 से 3 मिनट जो है ना अच्छी तरह पकाया है, ताकि अदरक लहसुन के साथ जो है ना चिकन जब बनता है ना, इसकी ना खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, और इसमें जो चिकन का कच्चापन होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी इसको हम अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद जो है मैंने इसमें ना दही ऐड किया। यहाँ दही जो है ना, मेरे पास आधा किलो दही है, तो ये भी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। आधा किलो दही डालने के बाद जो है ना, तब भी इसको हम अच्छे से 2 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि अभी ना दही जो है ना, वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसलिए ना इसको मैंने 2 से 4 मिनट तेज़ आंच पे ना हमने इसको अच्छे से पकाना है। अभी ये जो सारा कुछ ये हम इसमें डाल रहे हैं और पका रहे हैं ना, ये सब कुछ हम तेज़ आंच पे ही पका रहे हैं। इसके बाद जो है ना, मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद जो है, साथ ही मैंने इसमें जो प्याज हमने ग्राइंड किए थे ना, जो हमने गोल्डन ब्राउन किए थे, मैंने वो प्याज भी इसमें डाल के ना, और इसको हम ना अभी अच्छे से पका लेंगे। आँच हमने तेज़ रखनी है, ताकि ये सब कुछ ना जल्दी जल्दी से इसमें ना पक जाए। तो इसको बस अच्छे से मिक्स करके ना, तो जार जो था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना उसे खंगाल के ना, तो उसको भी डाल दिया था, क्योंकि ऑयल जो था वो इसमें चिपका हुआ था प्याज वाला, तो इससे ये सारा अच्छे से साफ़ हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है ना, हम इसको तेज़ आंच पे पका देंगे। मैंने ढक्कन दे के नहीं रखा, क्योंकि भाप जमा होगी ना, तो फिर चिकन ना टूट जाए। इसके बाद जो हमारे पास घर के बेसिक मसाले होते हैं ना, मैंने सारे वही मसाले लिए हैं। इसमें मैंने ना साबुत गरम मसाला लिया है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च है, और मेरे पास कौरमा मसाला है, और साथ ही इसमें मेरे पास ना सूखा धनिया पाउडर है, और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें भी ऐड की हैं। तो इस कप को ना डालने के बाद जो है ना, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके ना हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना इसको लगेंगे, क्योंकि इसमें हमने टमाटर और दही जो ऐड किया था ना, उसका अपना पानी है, चिकन का थोड़ा बहुत पानी है। इसी पानी में ही ना ये अच्छे से चिकन जो है ना हमारा पक जाएगा। हम इसमें मज़ीद कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी हमने कोई पानी इसमें और नहीं ऐड किया। चम्मच चलाएंगे, ये देखें बिना बिल्कुल इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट होने लगा है, और इसका ग्रेवी जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से इसकी बन गई है, पक चुकी है। तो अभी फिर भी मैंने ना इसमें 1 चम्मच चलाया, और इसको ना मैं थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दूँगी तेज़ आंच पे।
तो अभी हमें इसको तेज़ आंच पे ना पकाना है कि इसका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल अलग हो जाए और ग्रेवी जो है ना हमारे पास बड़ी बेस्ट किस्म की ना ग्रेवी आ जाए। तो बस अभी इसमें अच्छे से चम्मच चला लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें ना 4 से 5 जो हरी मिर्चें हैं ना काट के वो डाली थी, और आप इसमें धनिया काट के डाल सकते हैं। और इस पर मैंने ना पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद जो है ना हमने इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो जाए और हमारे पास ना ग्रेवी जो है ना वो बहुत अच्छी सी आ जाए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप तो मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। और रबीउल अव्वल पे ना आप इंशाल्लाह इसको बना के ना बांटिएगा ना, तो आपकी रेसिपी बड़ी बेस्ट हो जाएगी। आपको ना बड़ी ईजी तरीके से ना आप इसको बना लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। और इसको ये देखिए यहाँ पे ना हम इसमें अच्छे से चम्मच चला लेंगे। और चम्मच चलाने के बाद जो है ना तो मिर्चें काट के डाल दी हैं मैंने, साथ ही मैंने इस पर गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल हो गई है रेडी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह की ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ईजी सी टिप्स के साथ बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ के मिलेंगी, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल घरेलू स्टाइल में। जो जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल होती है ना, मेरी कोशिश होती है मैं उसी से सब कुछ बनाऊँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।